बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग? आई होप के ठीक होंगे सब। आज का हमारा टॉपिक है फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके कुछ खामियां हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको यूज़ क्यों किया जाता है और उसके बाद इसका इस्तेमाल क्यों छोड़ा गया, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है कि सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फ़ाइल होती क्या है। फ़ाइल हम लास्ट 2 लेक्चर्स में इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ाइल क्या होती है। फ़ाइल ऐसा कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ़ तरह के एंटिटीज़ का डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। तो फ़ाइल को स्टोर करने के लिए हमारे पास जो बेहतरीन मेथड है या जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे है वो हमारे पास क्या है कि हम टेबल्स बना लेते हैं और टेबल्स बना के किसी भी एंटिटी का उसके अंदर डाटा जो है वो स्टोर कर लेते हैं। जैसा कि लाइक दैट हमने एक एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करना है, तो एम्प्लॉय के लिए हम क्या करते हैं, टेबल का नाम क्या रख लेते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय। और उसके बाद इसका एम्प्लॉय का आईडी होगा, इसका नेम होगा और इसकी सैलरी होगी। ये 2-3 इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो हम इस तरह से जितना भी इसका डाटा होगा, इसका डेजिग्नेशन, इसका एड्रेस, इसका फ़ोन नंबर, तो एक टेबल बना के उसके अंदर हम सारे का सारा जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे उन सब डाटा इसके अंदर स्टोर करते जाएंगे। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसका आईडी है 1001, एक एम्प्लॉय है 102, 103। तो इस तरह से जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे पास उनका डाटा जो है हम टेबल बना के उसके अंदर स्टोर करते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक डाटाबेस बनती जा रही है जिसे फ़ाइल कहा जाता है। ठीक है, फ़ाइल इसको कहेंगे, फ़ाइल बनाने का। तो अब ये फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है कि फ़ाइल बनाने का जो ओल्ड वर्जन है या जो ओल्ड तरीक़ाकार है उसको हम क्या कहेंगे? फ़ाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। यानी कि डाटाबेस बनाने का जो पुराना तरीक़ाकार था, जब हमारे पास कोई ऑथेंटिक या कोई वेरीफाइड डाटाबेस या कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं हुआ करता था, तो हम क्या करते थे कि वर्ड प्रोसेसर या एक्सेल के अंदर डाटाबेस बना लिया करते थे। वो कैसे था कि वर्ड प्रोसेसर से आप सब लोग नाउन होंगे। तो वर्ड प्रोसेसर के अंदर हम क्या करते हैं कि खुद ही मैनुअली तौर पे एक टेबल बना लेते हैं। टेबल के अंदर हम अपनी मर्ज़ी से जो जितना चाहे डाटा रिकॉर्ड एंटर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम एक पुराना तरीक़ाकार है जिसमें हम वर्ड को या कोई भी फिज़िकली तौर पे या कंप्यूटराइज फॉर्म में भी कोई भी अगर हमने डाटाबेस बनानी है तो हम खुद से एक टेबल ड्रा करते हैं। उसके जितने कॉलम्स बनाने हैं, जितनी रोज़ बनानी है वो बना लेते हैं। बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अंदर डाटा भी खुद ब खुद पुट करते रहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक फ़ाइल बन जाती है। अगर हमने एम्प्लॉय की फ़ाइल बनानी है तो एम्प्लॉय की बन जाएगी, स्टूडेंट्स की बनानी तो वो बन जाएगी, टीचर्स की बनानी है, किसी यूनिवर्सिटी की बनानी है, किसी फैक्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोल पम्प या किसी भी तरह का हमने किसी भी चीज़ का कोई डाटा रखना है तो उसके लिए हम उसका रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हैं या फिर कुछ भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसकी स्टोर करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, खुद से एक टेबल ड्रा करते हैं। और टेबल ड्रा करने के बाद वो अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी पाबंदियों के, बिना किसी प्रिंसिपल्स के हम उसके अंदर डाटा अपना स्टोर करते रहते हैं। तो इस तरह से जो डाटाबेस बनाई जाती है या जो इस तरह से कोई फ़ाइल बनाई जाती है उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे कि ये एक फ़ाइल है हमारे पास, ठीक है, इसी को हम एज एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें मैंने 101 एक दफ़ा ऐड कर दिया है, ठीक है। दूसरी दफ़ा भी मैं यहाँ पे अगर दूसरा एक एम्प्लॉय है उसका भी आईडी 1001 ही लिख देता हूँ तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं है या मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ये गलत लिख दिया। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास, या ना ही ये मुझे वार्न करेगा कि आपने ये डाटा पहले लिखा हुआ है, ये अब दोबारा हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डुप्लीकेट हो जाएगा डाटा। अगर सपोज करते हैं कि एक टाइम में एक एडमिन बैठा है, वो आपका किसी एम्प्लॉय का डाटा नोट करता है, तो दूसरा एडमिन आता है, वो उसको नहीं पता कि इसका डाटा पहले रिकॉर्ड किया हुआ है या स्टूडेंट का डाटा पहले रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हम वो क्या करेगा, आगे दूसरी दफ़ा भी उसका डाटा पुट कर देगा। तो इस तरह से एक ही एंटिटी का मुख्तलिफ दफ़ा डिफरेंट टाइम डाटा हम जो है वो नोट कर लेते हैं। तो इससे हमारा नुकसान क्या होगा, एक तो हमारे पास सबसे पहला जो इसका जो मेन है, स्टोरेज वेस्ट होगी, ठीक है, बहुत सारी स्टोरेज वेस्ट होगी। ये तो 3 रिकॉर्ड्स हैं, ये 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 अगर एक रिकॉर्ड 1 KB जगह भी एक्वायर करता है, तो अगर हम 1000 या लाखों रिकॉर्ड्स होंगे वो इस तरह से डुप्लीकेट हो जाएं तो हमारे पास कितने MBs या कितने GBs जगह जो है वो वेस्ट हो जाएगी। तो इसी तरह ये अगर यही डाटाबेस सिस्टम या यही फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम नादरा में यूज़ हो, वहाँ पे तो 20 करोड़ लोगों का डाटा मौजूद है, तो 20 करोड़ में से 1 करोड़ लोगों का भी डाटा अगर डुप्लीकेट हो जाए तो उनको फाइंड आउट करते हुए कितना टाइम लगेगा, डाटा को रिट्राइव करते हुए कितना टाइम लगेगा, मेमोरी कितनी वेस्ट होगी, टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो ये सारे के सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं।
तो अब हम वन बाय वन करके फाइल प्रोसेसिंग जो सिस्टम है, मैनुअली तौर पे टेबल्स बना के डाटा को स्टोर करने का जो अमल है, इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं वन बाय वन करके। फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के ड्रॉबैक्स देखते हैं, ड्रॉबैक्स के डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहला डिसएडवांटेज जो था वो रेडिडेंसी है। रेडिडेंसी मीन्स के हम एक ही स्टूडेंट है, उसका डाटा, उसका रिकॉर्ड मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ स्टोरेज डिवाइसेस में हमने स्टोर किया हुआ है। जैसे कि एक स्टूडेंट है, रोल नंबर 1 है, उसका डाटा हम ऑफिस की फाइल में भी स्टोर करेंगे, उसी का डाटा हम स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है कोई, उसके फाइल में भी स्टोर करेंगे। थर्ड में हमारे पास कोई लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में बुक्स वगैरह उसने इशू करवानी है तो वहाँ पे भी उसका डाटा मौजूद रखना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। कोई कैंटीन है या कोई इस तरह के और डिपार्टमेंट्स हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स में हमें उसका डाटा स्टोर करना पड़ेगा। अगर इस तरह से हम बात करें कि एक रिकॉर्ड अगर स्टोर करते हुए 1 MB जगह यूज़ कर रहा है, तो अगर उसका रिकॉर्ड 4 MB 4 जगहों पे रखा जाए तो वो कितने MB जगह लेगा? एक रिकॉर्ड 4 MB। 1 MB तो चले एक्चुअल यूज़ है, ऑफिस का रिकॉर्ड है तो ऑफिस में तो यूज़ होगा ही, लेकिन 3 जगह पे वो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। तो इस तरह से हम अगर एक ही डाटा को, एक ही रिकॉर्ड को 3 मुख्तलिफ या मुख्तलिफ प्लेसेस पे स्टोर करते हैं तो उससे हमारे पास क्या होगा कि स्टोरेज वेस्ट हो जाएगी, वेस्टेज ऑफ स्टोरेज वेस्टेज होगी। तो स्टोरेज को वेस्ट करने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को छोड़ सकते हैं या इसको छोड़ना पड़ेगा। अदरवाइज़ हमारे पास जो डाटा है वो स्टोर मल्टीपल फाइल्स में करना पड़ेगा। मल्टीपल फाइल्स में स्टोर करने से हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी स्टोरेज जो है वो वेस्ट होती रहेगी और हमें बहुत सारा इसका स्टोरेज के साथ साथ इसमें जो दूसरा इसका ड्रॉबैक ये होगा कि हमें इसको ड्राइव करते हुए या एक्सेस करते हुए भी काफ़ी सारा टाइम लगेगा। मतलब कि एक स्टूडेंट है, उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए अपना कॉलेज से जाते हुए, तब उसका डाटा पहले ऑफिस से हम एक्सेस करेंगे, फिर दूसरा डाटा लाइब्रेरी से जाके एक्सेस किया जाएगा, फिर तीसरा डाटा जाके हमें स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से लेना पड़ेगा। तो इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे जाके डाटा उसका एक्सेस करना पड़ेगा। तो इससे हमारा टाइम भी ज़ाया होगा, इसको रिट्राइव करना भी मुश्किल है और हमारे पास जो स्टोरेज है वो भी वेस्ट हो रही है। तो रेडिडेंसी मीन्स के डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन मल्टीपल फाइल्स। दूसरे नंबर पे है डाटा इनकन्सिस्टेंसी। तो डाटा इनकन्सिस्टेंसी क्या होता है कि डाटा इनकन्सिस्टेंसी मीन्स के ये वाली प्रॉब्लम तब फेस करनी पड़ती है जब हमें रेडिडेंसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। रेडिडेंसी की वजह से हमें डुप्लीकेशन होती है, डुप्लीकेशन की वजह से ये वाला डाटा हमें क्या करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अच्छा, इसमें देखते हैं कि हमें क्या फेस करना पड़ेगी, रेडिडेंसी की वजह से प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ेगी। इसमें ये होगा कि रेडिडेंसी में हमने कहा था कि हम एक ही स्टूडेंट का 2 मुख्तलिफ जगहों पे रिकॉर्ड स्टोर करते हैं। जैसे ये ऑफिस की फाइल आ गई, ये लाइब्रेरी की फाइल आ गई। अब इसमें देखें होता क्या है कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि रोल नंबर 1 है, उसका नाम उसका अली है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर ये वाला है। लेकिन जब लाइब्रेरी वाले ने डाटा उसका स्टोर किया तो उसमें क्या हुआ कि डाटा स्टोर करते हुए उससे गलती हो गई। उसने उसका रोल नंबर ठीक लिखा, उसका नाम ठीक लिखा, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हुए उसने किसी और स्टूडेंट का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर उसके रिकॉर्ड में लिख दिया। तो अब यहाँ पे डाटा और हो गया और यहाँ पे डाटा और हो गया। तो इसकी वजह से यानी कि हमें 2 जगहों पे डाटा स्टोर करना चाहा, ठीक है, ये डुप्लीकेशन हो गई। उसके बाद जो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इनकंसिस्टेंट, मतलब कि डाटा कंसिस्टेंट नहीं था। यहाँ पे जो डाटा था वही डाटा यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डाटा और है और यहाँ पे डाटा और है। तो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ेगी, कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये डाटा ओरिजिनल है या ये डाटा ओरिजिनल है। तो इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं वो क्या कहलाती है, इनकन्सिस्टेंसी। मतलब कि मल्टीपल फाइल्स में जो डाटा पड़ा होता है वो इनकन्सिस्टेंट होता है, वो आपस में मैच नहीं कर रहा होता, वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। रेडिडेंसी मीन्स डुप्लीकेशन, इनकन्सिस्टेंसी मीन्स डिफरेंट डाटा मैचिंग डाटा में नहीं होती जो मुख्तलिफ फाइलों में पड़ा हो। थर्ड प्रॉब्लम जो है हमारे पास वो डाटा डिपेंडेंसी है। डाटा डिपेंडेंसी मीन्स के इसमें हम क्या करते हैं, रिलेशन देखते हैं ये किस वक्त कब अफेक्ट होता है ये, या जब कब हमें फेस करना पड़ता है। जब हमारे पास डाटा और फाइल, डाटा और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर जब रिलेशन होता है, उस रिलेशन की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, डाटा डिपेंडेंसी फेस करनी पड़ता है, ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वो कैसे, इसको एक्चुअली तौर पे ऐसा किया जाता है कि जिस फॉर्मेट का हमारा डाटा होता है हम अपनी एप्लीकेशन को उसी फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं। तो जो डाटा का टाइप होगी उसी टाइप के अंदर हमें अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर हम एप्लीकेशन को उस डिज़ाइन में, उस फॉर्मेट में डिज़ाइन नहीं करते तो हमारे पास डाटा जो है डिपेंडेंट नहीं रहेगा उसका। तो वो कैसे होगा, देखते हैं कि एक फॉर्म है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ कि फ़ोन नंबर लिखने के लिए
फ़ोन नंबर लिखने के लिए कितने हैं हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5, हमारे पास यहाँ पे 6 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, ठीक है 6 ब्लॉक्स, क्योंकि पहले हमारा जो पीटीसीएल का नंबर हुआ करता था वो 6 डिजिट्स का हुआ करता था। तो अब हमारे पास तो आ गए हैं मोबाइल नंबर। तो अब हम अगर अपनी इस एप्लीकेशन यानी कि इस फॉर्म को अगर अपने डाटा के मुताबिक अपडेट नहीं करते, इसके अंदर 6 की बजाय 11 ब्लॉक्स नहीं बनाते, तो इसके अंदर हम अपना डाटा पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मैं इसके अंदर अपना मोबाइल डाटा पुट करना चाहता हूँ 030111, तो ये तो इसमें हाफ नंबर भी हमारा पूरा नहीं आ रहा। तो पीटीसीएल का नंबर होता तो वो इसके अंदर फुलफिल हो जाता, ये क्राइटेरिया उसके लिए ठीक था। ये एप्लीकेशन यानी कि ये फॉर्म जिसके अंदर मैं डाटा पुट कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल ठीक था। तो मतलब कि हम क्या करते हैं कि डिपेंडेंट होता है हमारा डाटा, किसके डिपेंडेंट होता है, एप्लीकेशन के डिपेंडेंट होता है। अगर हम अपनी एप्लीकेशन डाटा के मुताबिक या डाटा के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करेंगे देन वो उसके अंदर पुट होगा डाटा, अदरवाइज वो पुट नहीं होगा। डिपेंडेंसी मीन्स होती है कि एक चीज़ किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि एक हार्ड ड्राइव है वो HP के सिस्टम में चल रही है लेकिन डेल के सिस्टम पे नहीं चल रही, तो वो क्या होगी, सिस्टम डिपेंडेंट होगी, मीन्स कि वो HP के ही सिस्टम में चलेगी हमेशा, वो डेल के सिस्टम में या इंटेल के सिस्टम में नहीं चल सकती। इसी तरह से जो डाटा किसी सिस्टम का डिपेंडेंट होगा, किसी एप्लीकेशन या किसी फॉर्म का डिपेंडेंट होगा, वो डिपेंडेंट होगा। और इंडिपेंडेंसी मीन्स के कोई डाटा हम किसी जगह पे भी लिख दें वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी का भी किसी के अंडर काम या किसी से उसको हेल्प नहीं चाहिए होती। तो ये चीज़ यहाँ पे आके यहाँ पे हमारा जो डाटा होता है इस एप्लीकेशन के डिपेंडेंट होता है। अगर हम डाटा चेंज करते हैं तो हमें एप्लीकेशन का फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, अगर हमारी एप्लीकेशन चेंज होती है तो हमें डाटा को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम एग्जांपल देख चुके हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास पीटीसीएल का पुराना जो हम अगर पुरानी एप्लीकेशन को ही चलाते रहें तो हम उसके अंदर अपना न्यू वाला डाटा नहीं लिख सकते, क्योंकि वहाँ पर हमें फ़ोन नंबर लिखने के लिए 6 ब्लॉक्स दिए जाते हैं। जबकि हमें अब ज़रूरत है, हमारा डाटा अपडेट हो चुका है, अब हमें ज़रूरत है 11 डिजिट्स लिखने की। तो 6 ब्लॉक्स वाली जगह पे हम क्या करते हैं, 11 डिजिट्स वाला अपना डाटा जो है वो पुट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें हर दफ़ा चेंज करना पड़ता है अपने फॉर्मेट को। तो वो तो हमारे पास एक ही फॉर्मेट, और जब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था तो हम उसमें एक ही फॉर्मेट बना के लिख लेते थे। बाज़ औक़ात हमें डाटा ज़्यादा भी लिखना पड़ता था, बाज़ औक़ात हमें डाटा कम भी लिखना पड़ता था। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि वो हमारे लिए रिलायबल नहीं था। जैसे अगर यहाँ पे नेम की एग्जांपल ले लेते हैं, तो नेम के लिए अगर हमने यहाँ पे 3 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो 3 ब्लॉक्स वाला नाम तो इसके अंदर पूरा आ जाएगा, 3 डिजिट करेक्टर्स वाला, जैसे कि ये इसके अंदर पूरा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा नेम है जिसके 5 या 6 या 7 8 करेक्टर्स हैं तो वो इन ब्लॉक्स के अंदर तो पूरा नहीं आ सकता। तो उसके लिए फिर मुझे ये फॉर्म दोबारा सारा डिज़ाइन करना पड़ेगा। जबकि आजकल जो एडवांसमेंट आ गई है तो उसमें ये खुद ब खुद हमारी ज़रूरत के मुताबिक ये ब्लॉक्स कम या ज़्यादा होते रहते हैं। जैसे जैसे हम लिखते रहते हैं ब्लॉक्स खुद ब खुद जनरेट होते रहते हैं। तो पुराने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें ये फैसिलिटी मौजूद नहीं थी, तो इस वजह से ये हमारे लिए कोई इतना कह लें कि कारआमद नहीं रहा। जी अगला इसमें जो ड्रॉबैक है वो है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब इसमें हमें काम करना आसान नहीं था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें क्लियरेंस टाइम में एक स्टूडेंट का डाटा हमें चाहिए होगा उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट देने के लिए, तो हमें उसका ऑफिस के अंदर से अलग से रिकॉर्ड एक्सेस करना पड़ेगा, लाइब्रेरी के अंदर से अलग से रिकॉर्ड एक्सेस करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से अलग से करना पड़ेगा, कैंटीन का जो उसका कोई है खाता वगैरह उसमें से अलग से चेक करना पड़ेगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबसे अलग से 1 बाय 1 करके डाटा एक्सेस करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे इसके कोई बकाया जात या इसकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह तो नहीं है, फिर उसको हम क्लियरेंस सर्टिफिकेट देंगे। तो ये हमारे पास इसका और भी एक बड़ा ड्रॉबैक था जो हम जिसकी वजह से हम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को आजकल यूज़ नहीं करते, बल्कि इसको आजकल बहुत कम यूज़ किया जाता है। आजकल एडवांसमेंट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डेटाबेसेस बना। जी अगला इसका फिफ्थ वाला जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि रिलायबल और एक्यूरेसी दोनों चीज़ों को देखा जाता है। अगर हमने जो कहा है डाटा उसी के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है। जैसे अगर एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, रोल नंबर 1 है, ठीक है, इसके हमने मार्क्स और इसका फ़ोन नंबर, ये 2 चीज़ें लिखनी है इसके रिकॉर्ड में। रोल नंबर 1 हमेशा हम क्या करते हैं इसको डिजिट्स में लिखते हैं। मार्क्स हमारे पास क्या होते हैं, हमेशा डिजिट्स में होते हैं। फ़ोन नंबर हमारे पास क्या होता है, जो हमेशा ये भी डिजिट्स में होता है।
लेकिन जब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम यूज़ करते थे, जो पुराना सिस्टम था, उसमें हमें ये कंस्ट्रेंट्स नहीं थी, हमारे पास ये प्रिंसिपल्स मौजूद नहीं थे। वो कैसे? अगर मैं मार्क्स की जगह यहाँ पे गलती से यहाँ पे कोई करेक्टर लिख देता हूँ ABC, तो सिस्टम इसको एक्सेप्ट कर लेगा, सिस्टम इसको लिखने देगा, मुझे रोकेगा नहीं कि भी आप यहाँ पे गलत डाटा पुट कर रहे हो, क्योंकि जबकि हमेशा हमारे पास जो मार्क्स होते हैं वो इंटीजर वैल्यूज़ होती हैं, हमेशा डिजिट्स में होते हैं। जबकि यहाँ पे फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में हमें इस तरह की कोई कंस्ट्रेंट्स फेस नहीं करनी पड़ती थी। मैं यहाँ पे ABC लिखता हूँ, यहाँ पे कोई गलत डाटा लिख देता हूँ, सैम्पल्स पुट कर देता हूँ या कोई भी चीज़ पुट कर देता हूँ, तो मुझे कोई रोकने वाला नहीं था, सिस्टम मुझे कोई वार्न नहीं करता था, बल्कि डाटा को एक्सेप्ट कर लेता था। जब हम रिकॉर्ड्स को जब रिट्राइव करते थे, उस वक्त हमें वो डाटा गलत मिल रहा होता, क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क्स की जगह यहाँ पे ABC लिखी हुई है। तो अब जब देखना, जब डाटा रिट्राइव करना होगा, तो उस वक्त हमें नॉर्मल रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो चीज़ कही गई है उसकी जगह वही लिखे। अगर डिजिट की जगह डिजिट कहा गया है तो डिजिट ही लिखेंगे, अगर यहाँ पे डिजिट है तो यहाँ पे यही लिखेंगे। जबकि नेम जो है, नेम अगर यहाँ पे होता कोई, तो नेम हमारा हमेशा क्या होता है, कैरेक्टर्स में होता है, लेकिन यहाँ पे भी मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये भी गलती है। तो हमें क्या करना है कि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं थी, इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि जहाँ पे करेक्टर्स की जगह करेक्टर लिखे जाएं, डिजिट्स की जगह डिजिट लिखे जाएं। यूज़र गलती कर सकता था, डिजिट्स की जगह करेक्टर लिख देता और करेक्टर्स की जगह डिजिट लिख देता। तो इस तरह से हमारे पास डाटा रिलायबल नहीं रहता, या हमारे पास एक्यूरेसी नहीं रहती। हमारा डाटा, हम कह नहीं सकते थे कि 100% हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह की फिर प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती थी। लास्ट में इसमें जो प्रॉब्लम थी, लास्ट वाली जो इसकी प्रॉब्लम थी वो थी सिक्योरिटी प्रॉब्लम। सिक्योरिटी प्रॉब्लम इज मेन फैक्टर ऑफ ड्रॉबैक ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें जब हम कोई डेटाबेस बनाते हैं तो हमारी कुछ प्राइवेसी होती हैं, हमारे कुछ असूल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे कुछ इसमें हमने लिखा होता है कि कोई थर्ड पर्सन इसमें आगे इन्वॉल्व ना हो सके, या सेकंड पर्सन ही इसमें आगे इन्वॉल्व ना हो सके। अगर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड लिखा हुआ है तो उसमें किसी भी और पर्सन, एडमिन ब्लॉक के अलावा किसी भी थर्ड पर्सन को इजाज़त नहीं होती कि वो डाटा के अंदर आके कोई भी किसी किस्म की चेंजिंग कर सके। लेकिन जब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें हमारे पास सिक्योरिटी वगैरह नहीं थी, हम पासवर्ड वगैरह नहीं लगा सकते थे, डाटा को सिक्योर करके नहीं रख सकते थे, इसलिए कोई भी पर्सन, कोई थर्ड पर्सन आके उसके अंदर अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकता था। जबकि इस सिक्योरिटी में ये होता है कि आपने कुछ लोगों को अख्तियार दिए होते हैं कि वो डाटा में देख सकते हैं डाटा को और चेंजिंग भी कर सकते हैं, जबकि कुछ लोगों को अख्तियार दिया होता है सिर्फ देख सकते हैं, जबकि उसमें से कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। कुछ लोगों को अख्तियार दिया होता है कि वो डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, जबकि सारे लोगों को ये अख्तियारात या ये फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं होती। तो ये सारे के सारे कैसे पॉसिबल हैं? सिक्योरिटी के जरिए। जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं थी, कोई भी पर्सन आकर डाटा डिलीट कर सकता था, अपडेट कर सकता था, उसको मूव कर सकता था, कॉपी पेस्ट कर सकता था। तो ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती थी किसमें? फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बाकी इंशाल्लाह। तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़ जी।